हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बहनें। अब हम लोग आज पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा टॉपिक, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। और इसकी डेफिनेशन ये होता क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। मतलब क्या है सर? इसका समझ में नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह यूज होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि राहुल खाना खा रहा था, राहुल पानी पी रहा था, राहुल इधर गया, राहुल उधर। मतलब नाउन की रिपीटिशन को कम करता है प्रोनाउन। आया सभी को समझ में? इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं वहां पे। अब प्रोनाउन के टाइप्स पर आते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला टाइप्स है प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये होता क्या है पर्सनल प्रोनाउन? जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, आई, वी, ही, सी, इट, दे, यू। ये सारी पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं वर्ड्स। आया समझ में? इसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनके ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है। जब हम लोग अभी तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसको ये अपना चार्ट बना के रखना, क्योंकि अभी हम लोग जब टेंस बनाएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ेगी, एक्टिव पैसिव बनाएंगे उसमें पॉजिटिव केस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अभी सब लोग अपना एक चार्ट बना के रखना। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी, नॉमिनेटिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव मी और अस। पॉजिटिव होता है माइन, आवर, आवर्स। ये दोनों यूज कर सकते हैं। सेकंड पर्सन यू, नॉमिनेटिव केस होता है यू, ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, पॉजिटिव केस होता है योर्स। अब थर्ड पर्सन के नॉमिनेटिव केस में ही, सी, इट, दे, ये 4 वर्ड्स होते हैं। हिम, हर, इट, देम, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये इसका पॉजिटिव केस होता है। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 पे। पहला टाइप तो पढ़ लिया था ना, पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरा टाइप है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब होता है सदवाचक सर्वनाम, और इसमें जो वर्ड यूज होते हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है सर? ये तो अभी बताएंगे, बता रहा हूँ भैया। पॉजिटिव का मतलब होता है हक। और ये वाले सेंटेंस में जैसे कोई हक जताया है कि ये चीज मेरी है, जैसे लिखा है ना, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। पॉजिटिव प्रोनाउन दिखाना ना, मेरी है, ये सिर्फ मेरी है, वही वाला। दिस बुक इज माइन, इधर माइन हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थर्ड टाइप पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक सेकंड कैमरा थोड़ा सही कर लो। हाँ ठीक है ना? हाँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। इसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, और भी सारे वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कि लिखा है ही हर्ट हिम सेल्फ, उसने अपने आप को दुख पहुंचाया, उसने अपने आप को दुख पहुंचाया। ठीक है, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे वर्ड यूज होते हैं सेल्फ वाले, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। अब चौथा आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब क्या है इसका? संकेतवाचक सर्वनाम। क्या मतलब है? संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें कैसे वर्ड यूज होते हैं भैया? बताओ। बिल्कुल बताएंगे। इसमें होता है दिस, दैट, दीज, दोस, ये 4 वर्ड यूज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या? दिस इज माई पेन, इधर क्या हो जाएगा? दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे समझ? अब आप कहोगे भैया कि पॉजिटिव प्रोनाउन भी तो दिस बुक इज माइन लिखा है, इधर भी तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। नहीं होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ये हम एडजेक्टिव में समझेंगे ये क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना? चलो अब आते हैं हम लोग 5वें टाइप पे। 5वां टाइप है एम्फेटिक प्रोनाउन। इसका मतलब होता है बलवाचक सर्वनाम। जो रिफ्लेक्सिव है ना, जस्ट मतलब रिफ्लेक्सिव में नॉर्मल बता देगा, ही हर्ट हिमसेल्फ, इसने ये किया, उसने वो किया। अब एम्फेटिक में बिल्कुल सब्जेक्ट पे जोर डाल देगा। जैसे कि आई माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट, मैं खुद बाजार गया था, मैं खुद बाजार गया था। किस पे जोर आया? सब्जेक्ट पे आया ना, कि मैं खुद बाजार गया था, कोई और नहीं गया था, मैं खुद गया था। आया ना समझ में? तो वही वर्ड यूज होते हैं जो रिफ्लेक्सिव में होते हैं, सेल्फ वाले। ठीक है ना? सेल्फ हो गया, सेल्फ हो गया, एस वर्ड इसमें भी यूज होते हैं। अब आते हैं हम लोग 6वें टाइप में, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जैसे WH वर्ड वाले वर्ड यूज होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले। जैसे एग्जांपल है हु इज योर टीचर, व्हाट इज योर नेम।
वेयर आर यू गोइंग, ऐसे वर्ड इसमें यूज होते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं अपने सातवें टाइप पे। सातवां टाइप हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के ऐसे वर्ड यूज होते हैं, हु हो गया, whom, whose, which, that। ये मतलब दो सेंटेंस को एक बनाता है, ठीक है, संबंध बनाता है। जैसे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर, ये वही लड़का जो मेरे भाई के साथ खेलता था, ये वही लड़का है। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इसमें मतलब क्लियर नहीं होता है, तभी ऐसे वर्ड यूज होते हैं, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एवरीबडी, एटसेट्रा, और भी ढेर सारे एग्जांपल। समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव अभी नाइन्थ टाइप है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाजनवाचक सर्वनाम, मतलब विभाजनवाचक मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। जैसे वर्ड यूज होता है ईच, ईदर, नीदर, एनी, नो, नन, और भी कई सारे एग्जाम्पल। ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, प्रत्येक बच्चे को प्राइज मिलेगा मेरे होते हुए। चलो 10वां टाइप, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। जैसे दे लव ईच अदर, ये आपस में प्यार करते हैं, ठीक है, हमारा हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन कैसा लगा? आपको सारे टाइप्स क्लियर हो गए? आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स सब मैंने अच्छे से पढ़ाया है, और आप लोग रिवाइज करना एक दो बार, और मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी भेजूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन भेजूंगा, हमारा भाई व्हाट्सएप चैनल आपको मेरा आप पेज खोलेंगे ना यूट्यूब वाला, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।